एवरीवन, वेलकम टू यू एनएसएस कंप्यूटर एजुकेशन। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फ़ोटोशॉप के अंदर फ़ोटोशॉप 7.0 में आपको जो फेस लेना है, फेस के ऊपर जो पिंपल्स होते हैं उस पिंपल्स को किस तरीके से रिमूव किया जाता है और पेस्ट टूल एंड हीलिंग टूल का यूज़ क्या होता है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आखिरी तक का बने रहे पूरी वीडियो में और पूरी वीडियो देखें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फ़ोटोशॉप 7.0। अब यहाँ पे सबसे पहले फोटोशॉप 7.0 में आने के बाद आपको ऐसे एक सबसे पहले फ़ोटो लेना है। आप फ़ोटो को डबल क्लिक करके भी ले सकते हैं और कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करके भी आप फ़ोटो को ले सकते हो। अब मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो इंटरनेट से डाउनलोड किया हो, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके फेस के ऊपर बहुत सारे पिंपल्स हैं। तो सबसे पहले मैं इस फ़ोटो को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इस फ़ोटो को डुप्लीकेट करने के बाद में वो आपको यहाँ पे जाना है क्रॉप टूल के नीचे, जस्ट हीलिंग टूल में। हीलिंग टूल में आने का हीलिंग टूल के अंदर दो यूज़ हैं। आपको यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सैंपल और एक पैटर्न। सैंपल और पैटर्न का यूज़ मैं दोनों आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो पहले मैं बताऊंगा आपको सैंपल का यूज़ क्या होता है। तो सैंपल का यूज़ जैसे अभी यहाँ पे जो स्किन है वो अच्छी है और यहाँ पे जो स्किन है वो डफ है, मतलब पिंपल्स लगे हुए, तो उस पिंपल्स को मुझे रिमूव करना है। अब रिमूव करने के लिए जो स्किन है वो स्किन होना भी ज़रूरी है कि मुझे यही स्किन उसमें रखना है। तो उस स्किन को रखने के लिए सबसे पहले तो यहाँ का जो है उस पर जाना है, अल्ट दबाना है। तो यहाँ पे जो एरो रहेगा हमारा वो चेंज होगा। एरो चेंज होने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने का जहाँ हमारे को रिमूव करना है, जैसे यहाँ पे मुझे वो स्किन की जो सैंपल लिया है वो रखना है। फिर वापस यहाँ पे जाना है, अल्ट दबाना है, क्लिक करना है और यहाँ से क्लिक करना है। तो ये जो हमारा पिंपल्स है वो सब हटते जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी फेस पे पिंपल्स हैं हमें उसको रिमूव करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से ये एकदम ईजी है और आप इसको आराम से कर भी सकते हो। अब बोले सर ये जो बना हुआ है हमारा हीलिंग टूल है उसकी साइज़ बहुत कम है। तो जैसे आप ब्रश में जा सकते हो। ब्रश के बाद में जाने के बाद में आपको डायामीटर दिख रहा हूँ। डायामीटर से आप इसको बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद भी आप यहाँ से डायामीटर ला सकते हो। अगर आपको ऐसे भी नहीं आ रहा हो डायामीटर वगैरह, तो आपको एक और इजी तरीका बताता हूँ कि आपके माउस के अंदर, ये कीबोर्ड के अंदर, सॉरी आपके कीबोर्ड के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है जिसके आप बड़ा कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो। तो आपको उससे भी आप कर सकते हो और इसको आपको रिमूव करना है तो आप सब रिमूव कर सकते हो। और दूसरा दिया हुआ है पैटर्न। पैटर्न में जाना है। अब यहाँ पे जितने सारे पैटर्न है जो हमने बनाए हुए, जो नहीं बनाया हुआ, जो डायरेक्ट अंदर आता है, वो सारे पैटर्न यहाँ पे। अब पैटर्न हमारे को जहाँ रखना है वहाँ से भी हम रख सकते हैं। देखो ये सब पैटर्न है, ये पैटर्न का यूज़ होता है। अब आता है हम दूसरे, पहले इसको पूरा सब सही कर लेते हैं। अब हम आते हैं पेस्ट टूल में। पेस्ट टूल में जाना है। पेस्ट टूल का यूज़ में दो चीज़ें यहाँ पे भी, एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन का यूज़ क्या है, सबसे पहले तो ये बात। तो जो सोर्स होता है तो वो स्किन को, जिसे हमारी ये जो स्किन अपने इसको उठाया और इधर से हमारे को उस साइड में रखना है। तो हम उससे डायरेक्ट, मतलब जो पिंपल्स है, ये जो पिंपल्स है हमारा, इस पिंपल को हमारे को हटाना है और वो भी ये स्किन हमारे को यहाँ लगाना है तो हम लगा सकते हैं डायरेक्ट पेस्ट टूल से। और ये पिंपल्स को हमारे को डबल करना है तो हम इस अपने पिंपल को हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। वो डेस्टिनेशन से होते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। सबसे पहले हम सोर्स लेंगे। तो पहले मैं आपको डेस्टिनेशन बता देता हूँ, फिर सोर्स आपको इजीली पता चल जाएगा। ये मैं डेस्टिनेशन ले लेता हूँ। अब मैं पिंपल से सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो तो फोटोशॉप के लिए आपको लेज़र माउस यूज़ करना है। बाकी टच पैड माउस आपको यूज़ नहीं करना है। मैं टच पैड माउस यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मेरे लैपटॉप के अंदर टच पैड माउस है। मैं वायरलेस माउस मेरा कहीं रखा गया है, इसीलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोगों को लेज़र माउस ही यूज़ करना है। टच पैड माउस में आपकी जो डिज़ाइन वगैरह जो रहेंगे, कुछ भी हो, A to Z काम आपको लेज़र माउस से ही करना है। फोटोशॉप में डिज़ाइनिंग का काम लेज़र माउस से ही होता है, टच पैड माउस से नहीं होता है। ये चीज़ आपको एकदम क्लियरली याद रखनी है। तो अभी यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट किया। मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डबल पिंपल हो चुके हैं, बट मुझे पिंपल को हटाना है। ये डेस्टिनेशन का काम है अंदर पेस्ट टूल में। ये देखो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ रख दिया। ये देखो यहाँ पे भी आ गया, बट मुझे इस पिंपल्स को रिमूव करना है। अब रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे सोर्स पे जाना है। सोर्स पे जाने के बाद में आपको जितना रिमूव करना है ना उतना भाग को पहले सिलेक्ट करना है। छोटा छोटा ही भाग सिलेक्ट करना है, आप बहुत ज़्यादा ना करना है। फिर इसको उठाना है और यहाँ लाके छोड़ देना है और कंट्रोल डी से सिलेक्शन को हटा देना है। तो आप देख सकते हैं ये रिमूव हो गया। इसी तरीके से हमारे को जितना हमारा फेस वगैरह सब करना है, तो हमारे को वो स्किन लेनी है जो स्किन एकदम क्लीन है और जो स्किन हमारे को हटानी है वहाँ पे हमारे को सिलेक्ट करना है।
तो आप लोग देख सकते हैं ये सब हट रहा है। अब इस तरीके से आपको सब ये जो फेस वगैरह है मैंने यहाँ पे एकदम स्पीड में क्लीन करके आपको बताया है। और इसको क्लीन करने के बाद में अब कितने सारे स्टूडेंटों का होता है सर इसको फेस को अगर वाइट करना है, गोरा करना है, तो किस तरीके से करेंगे, तो वो थोड़ा अलग होता है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे एक लेयर ले लेनी है। एकदम इजी टू मेथड बता रहा हूँ आपको। ऐसे हमारे को मैजिक टूल लेना है और जो फेस हमारा उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे फेस सिलेक्ट करने के बाद में वापस हमारी जो लेयर उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद में ऐसे हमारे को उसको जाने के बाद में हमारे को ऐसे कलर में जाना है। अब ऐसे कलर लेने के लिए हमारे को यहाँ सिलेक्ट करना है, जो उसका फेस का कलर है वही लेना है। एंटर किया, एंटर करने के बाद में अल्टर बैक करना है। अब यहाँ पे जो फेस है वो एकदम ज़्यादा डफ हो चुका है, तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले जो नॉर्मल लिखा हुआ है, नॉर्मल में आने का देखिए सॉफ्ट लाइट करना है। सॉफ्ट लाइट करने के बाद में अभी भी वो थोड़ा बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है। यहाँ से ओपिसिटी में जाना है। यहाँ से इसकी ओपिसिटी जो है वो थोड़ी कम कर देनी है और नीचे फील को भी कम करना है। और ऐसे कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो फोटो है वो एडिट हो चुका है। यहाँ प्लसली जो हमारे पिंपल्स वगैरह है वो भी हट चुका है। ये डुप्लीकेट फ़ोटो और ये ओरिजिनल फ़ोटो और ये जो है अब हट चुका है। और प्लस आपको अभी ये भी पता चल गया कि अपने जो हीलिंग टूल है और पेस्ट टूल है उनका यूज़ क्या होता है। तो दोनों चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।